नमस्कार दोस्तों, आज हम एक हिस्टोलॉजी की सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें मैं आप लोगों को जनरल और सिस्टमिक दोनों स्लाइड कवर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और आइडेंटिफाई भी कराऊंगा एकदम इजी तरीके से। पहले 2-3 वीडियो में हम सबसे पहले बेसिक समझेंगे, फिर एक एक स्लाइड डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम एपिथेलियम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं एपिथेलियम का। एपिथेलियम जो है सिंपल और कंपाउंड में डिवाइड है। सिंपल में ना सिंगल लेयर होता है सेल्स, और कंपाउंड के अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं। सिंपल वापस से 3 टाइप में डिवाइड है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कलमनार। कंपाउंड एपिथेलियम जो है ना वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, स्ट्रैटिफाइड और सूडो स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड वापस 3 टाइप में डिवाइड है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। सबसे बेसिक रूल हिस्टोलॉजी के अंदर साइटोप्लाज्म जो है पिंक कलर का होता है और न्यूक्लियस पर्पल कलर का। तो अभी स्क्वामस के अंदर जो है ना अम्ब्रेला शेप्ड सेल्स होंगे और उसके अंदर फ्लैट न्यूक्लियस होगा। क्यूबॉइडल के अंदर नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब शेप्ड सेल्स है और उसके अंदर स्पेरिकल न्यूक्लियस होगा जो बीच में होगा। फिर उसके बाद में कॉलमनार जो कि लंबे होंगे और सिलेंडर की तरह दिखेंगे, और उनका न्यूक्लियस जो है ना वो एकदम स्ट्रेट होगा और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना उसके पास होगा। और यही कॉलमनार सेल्स पे ना सीलिया हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। कंपाउंड के अंदर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सबसे बेसिक जो स्ट्रैटिफाइड के अंदर जो बेसिक रूल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जो नीचे सेल्स होंगे वो कॉलमनार सेल्स होंगे, उसके ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स, और जो टॉप पे आएगा वो उसके हिसाब से उसका नाम है। अब यहाँ पर जो ऊपर स्क्वामस सेल्स दिख रहे हैं उसके लिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पर कॉलमनार आ गए, फिर क्यूबॉइडल आ गए, और सबसे ऊपर लेयर क्यूबॉइड है उसके लिए स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर कॉलमनार आ गए, फिर उसके बाद क्यूबॉइडल आ गए, फिर वापस से कॉलमनार आ गए, उसी के लिए स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। सूडो स्ट्रैटिफाइड के अंदर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से एक ही लेयर के सेल्स हैं, पर न्यूक्लियस का अरेंजमेंट के कारण वो 2-3 लेयर दिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस नीचे है और कुछ न्यूक्लियस ऊपर है, उसी के लिए इसको सूडो स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। ये वाला जो है ना इसके ऊपर यहाँ पे केराटिन नहीं है, उसी के लिए इसको नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। जब इसके ऊपर केराटिन आ जाएगा ऐसे पिंक कलर का, तो उसको बोलेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। कंपाउंड के अंदर और एक वेराइटी है ट्रांजिशनल। इसके अंदर क्या है, ये सेम स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड की तरह ही है, ऊपर के सेल सिर्फ चेंज हो जाते हैं जो कि एक स्पेरिकल अम्ब्रेला शेप्ड आ जाते हैं, और इसके लेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है और एक ही सेल है, उसी के लिए फ्लैट न्यूक्लियस है, तो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। इसके अंदर एक ही लेयर के सेल्स दिख रहे हैं और वो क्यूब के तरह दिख रहा है, और न्यूक्लियस जो है सेंटर में है, उसी के लिए ये वाले सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। यहाँ पर भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दिख रहे हैं और न्यूक्लियस जो है वो एकदम बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास है, नीचे है, और ये लंबे दिख रहे हैं, उसी के लिए कॉलमनार एपिथेलियम है। सूडो स्ट्रैटिफाइड के अंदर क्या था, 2-3 लेयर दिखेंगे न्यूक्लियस पर, नंबर ऑफ सेल्स एक ही है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, और इसके अंदर जो हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं ये इतना पूरा पिंक, ये केराटिन मटेरियल है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हिस्टोलॉजी के सीरीज़ का सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हिस्टोलॉजी में यूज़ होते हैं वो कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊंगा, और उनको कैसे आइडेंटिफाई करना माइक्रोस्कोप में। तो सबसे पहले हम ल्यूकोसाइट्स पे जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स 2 टाइप में डिवाइडेड है, ग्रैनुलोसाइट और इग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट का मतलब है ग्रैन्यूल्स होंगे अंदर, और इग्रैनुलोसाइट के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। ग्रैनुलोसाइट के अंदर 3 टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इग्रैनुलोसाइट के अंदर 2 टाइप है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है ना वो मल्टीलोब्यूलेटेड न्यूक्लियस है, और उसके अंदर पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स होंगे जो यहाँ पे दिख रहे हैं। ईसिनोफिल्स के अंदर इसे हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर ब्रिक रेड कलर ग्रैन्यूल्स होंगे। बेसोफिल्स के अंदर एस शेप्ड न्यूक्लियस होगा और पर्पल कलर के ग्रैन्यूल्स, और जब ये हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब ये वाला पूरा पर्पल ब्लू टाइप दिखेगा, क्योंकि ग्रैन्यूल से कवर हो जाएगा पूरा। एक ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है उसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड है या फिर बीन शेप, और बाकी इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे। लिम्फोसाइट इसके अंदर न्यूक्लियस पूरा ऑक्यूपाई कर देता है, सिर्फ थोड़ा सा ही स्पेस बचता है साइटोप्लाज्म के लिए, और यहाँ पे जो भी पिंक कलर है वो सारा साइटोप्लाज्म है, ब्लू कलर या पर्पल कलर न्यूक्लियस है। और ये सारे सेल्स न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट ये सारे सेम साइज़ के होते हैं। मोनोसाइट एक बड़ा है, आरबीसी के साइज़ के डबल साइज़ है, और वही मोनोसाइट ट्रिपल साइज़ है।
और अभी मैक्रोफेज जो कि मोनोसाइट ही है। मोनोसाइट जब टिश्यू में आ जाता है तो उसको मैक्रोफेज बोलते हैं। तो इसका भी न्यूक्लियस किडनी शेप्ड है, पर इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे। ये ग्रैन्यूल्स जो है ये फैगोसाइटोसिस के लिए मदद करते हैं। फिर फाइब्रोब्लास्ट जिससे हमारे कोलाजन वगैरह सिक्रेट होता है, ये वाला ऐसे स्पिंडल शेप का होगा और न्यूक्लियस ऐसे फ्लैट होगा बीच में। फैट सेल्स, फैट जो है ना HND स्ट्रेन से स्ट्रेन नहीं हो पाता है, उसी के लिए सेंटर में पूरा पेल होगा और न्यूक्लियस साइड में होगा, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस। प्लाज्मा सेल्स जो बी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट होने के बाद में प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होती है जिससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। इसका न्यूक्लियस एकदम साइड में चले जाएगा और पूरी सेल पिंक दिखेगी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हिस्टोलॉजी सीरीज़ के थर्ड एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिनी जो कि ग्लैंड के अंदर होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के अंदर दो टाइप के एसिनी होते हैं, एक है सेरस एसिनी और एक है म्यूकस एसिनी। सेरस एसिनी ये जो है ना सेल्स ट्रायंगुलर होते हैं और उनका न्यूक्लियस जो है एकदम स्पेरिकल होता है, और ये जो सेल्स है ना पूरे पिंक कलर साइटोप्लाज्म से भरी हुई है, उसी के लिए ये जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पिंक कलर दिखेगी। म्यूकस एसिनी ये वाले सेल्स भी ट्रायंगुलर है, पर इनका न्यूक्लियस जो है वो फ्लैट होता है और बेस लाइन जो नीचे बेस है वहाँ पे अटैच होता है, और इनके अंदर जो है म्यूकस भरा हुआ है यानी कि फैट है, उसी के लिए ये वाले सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर वाइट दिखेंगे। और डेमिलिनी ये वाला दोनों का कॉम्बिनेशन है, म्यूकस एसिनी होता है, उसके सराउंडिंग में सेरस एसिनी होता है। इसके अंदर सेरस है, किसके अंदर म्यूकस है, ये ज़्यादातर याद नहीं रहता है, तो एक ट्रिक देता हूँ मैं तुम्हें। पैरोटिड मेजर ग्लैंड है, मतलब कि हमें सलाइवा पैरोटिड जाता है ज़्यादातर सलाइवरी ग्लैंड से। तो हमारा सलाइवा कैसा है, पानी की तरह है। तो सेरस का मतलब क्या है, ये वाटरी सिक्रीशन करेगा, उसी के लिए सेरस बोलते हैं उसको। और सब मैंडिबुलर जिसके अंदर यम आ रहा है, तो ये वाला मिक्सड वेराइटी है। और सब लिंगुअल जो लास्ट बचेगा म्यूकस एसिनी।